एक मतलब हिंदू मुस्लिम, एक हमारे मुस्लिम डॉक्टर को तो आप 1 करोड़ दे रहे हैं, और बाकी जो हमारे 100 डॉक्टर्स हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? असल में क्या है, इन्होंने जो गलतियां की हैं, पहले इन्होंने, जब आपने देखा होगा कि पिछली बार भी एक पहले कोरोना आया था शुरू और इन्होंने कहा कि मेरी पुलिस नहीं, मेरा प्रशासन नहीं, और इन्होंने जमातियों को लेकर के वहां पर कहा कि जमातियों पर एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी जाए क्योंकि इन्होंने कोरोना फैलाया है। आज ये एक मुस्लिम डॉक्टर को 1 करोड़ रुपया देकर के मुस्लिम समाज को ये बताना चाहते हैं कि देखो मैं आपका हमदर्द हूं। लेकिन केजरीवाल जी, आप ये ना समझे, आपको सारा हिंदू मुस्लिम सब समझ रहा है, और आज हिंदू भाई भी आपको समझ रहा है कि कैसे आपने जो हिंदू डॉक्टर है उनको आप एक तरफ साइड लगा दिया आपने, जो कि आपको कोई राइट ही नहीं है। अरे आप तो केंद्र सरकार से हर चीज मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से वैक्सीन मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से आप ऑक्सीजन मांग रहे हैं, और अरे तो आप जो है 100 करोड़ रुपया और ले लीजिए, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो सरकार दे देगी आप, क्योंकि आपको मांगने की आदत पड़ गई। आप तो मांगते रहे, फ्री में सब कुछ देते रहे, और हमारे देश के लोग और हिंदू मुस्लिम सब हम एक हैं, और ये फर्क परस्ती आप ना फैलाएं, इस बिल्कुल आप फैलाने की कोशिश ना करें, कोई बिगाड़ खाता करने की कोशिश ना करें। और जहां हमारे डॉक्टर्स, जो हमारे हिंदू भाई जो डॉक्टर्स हैं, उनको आप जैसे 1 करोड़ रुपया हमारे मुस्लिम भाई हमारे डॉक्टर्स उनको दिया, ऐसे हमारे हिंदू भाई जो डॉक्टर्स हैं उनको भी आप दीजिए, और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो हम अपना रोड पर उतरेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे आपके लिए। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि दिल्ली में इस वक्त देखा सबने कि किस तरीके से बुरे हालात रहे थे, लोग, जनता दिल्ली की ऑक्सीजन के लिए तरसी। अब केजरीवाल जी ने वैक्सीनेशन पर रोक लगा दिया, 18 से 44 साल तक के लोगों को, यहां तक कि वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बंद करवा रहे हैं अब। देखिए, ये नाकाम सरकार है, और ये जो आम आदमी पार्टी और जो केजरीवाल सरकार, इन्होंने हमेशा नाटक ही किया है। ये जो है, ये आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली की हमारी जो आबादी है वो 2 करोड़ की है, और दो जी। करोड़ में 50 लाख को लग चुकी है। अब हमारे 1.5 करोड़ रह जाते हैं, 1.5 करोड़ में 50 लाख बच्चे भी हैं छोटे, जो 18 से नीचे हैं, तो 1 करोड़ की बात रह जाती है। तो 1 करोड़ की आप जो है 80 लाख पर मंथ आप वैक्सीन मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। आप ये बताइए कि इनके नजरियात क्या हैं, क्यों आप इतनी ज्यादा वैक्सीन मांग रहे हैं? क्या कौन सा घोटाला आप करना चाहते हैं, कौन सी काला बाजारी आप करना चाहते हैं? और ना इनके पास स्टाफ है, ना इनके पास डॉक्टर्स हैं, ना इनके पास जगह है, ना इनके पास डिस्टेंसिंग के लिए किस तरह से हम वैक्सीन जनता को लगाएंगे वो भी नहीं है। और इनके पास 16 लाख आज भी वैक्सीन रखी है, वो क्यों नहीं लगा रहे? पहले 16 लाख लगाइए, 50 लाख कुछ हजार आप लगा चुके हैं, तो आधी जनता जो हमारी दिल्ली की लगभग उनके लग चुकी है, आधी रह गई है। ये जो है बदनाम करने में केंद्र सरकार को लगे हुए हैं। ये क्यों मना कर रहे हैं, वो भी आप रीजन समझ लीजिए। केंद्र सरकार ने कहा कि आधे पैसे आप लगाए, आधे हम दे देते हैं, तो ये आधे लगाने को तैयार नहीं है। ये जो है एडवर्टाइजमेंट पे लगाने को तैयार है, बेफजूल खर्च करने को तैयार है, और दूसरी राजनीति एक अलग तरह से कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की जो ये करण की राजनीति कर रहे हैं, ये इनको समझना चाहिए। क्यों आप एक सारे डॉक्टर, 101 डॉक्टर की डेथ हुई इस कोरोना महामारी में, कितने वो प्रॉब्लम्स में रहे, कितनी वो परेशानियों में रहे, कैसे समाज सेवा उन्होंने करी, कैसे कैसे अपने परिवार को छोड़ छोड़ करके वो सारे निकले। क्या एक ही समुदाय का आपको ठीक लग रहा है? और वो जो 100 लोग हैं जो उनको आपने कुछ नहीं दिया, डॉक्टर्स को, एक ही समुदाय का डॉक्टर को आप 1 करोड़ रुपए दिया है, लेकिन बाकी कहाँ जाएंगे? केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप, आपके लिए हम आवाज उठाएंगे, और आप ये ना समझिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना खेलें आप। एक चीज और है कि इस वक्त इतने बुरे हालात थे देश में, उसके बावजूद केजरीवाल जी तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं के अग्रवाल जी, इतने बड़े डॉक्टर की डेथ हो जाती है इसी दिल्ली में, वहां ये शांत रहते हैं, वहां बस एक ट्वीट कर दिया जाता है इनके द्वारा, और कोई उनको मदद नहीं या किसी और डॉक्टर के लिए मदद नहीं। पर इस वक्त भी, इतनी बीमारी के वक्त भी, इनको तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आते हुए देखा जा रहा। वहीं इनके देखा जाता है कि जब रिंकू शर्मा नाम के व्यक्ति की डेथ होती है तो चुपचाप बैठ जाते हैं, अखलाक की अगर दादरी में डेथ होती है तो वहां पहुंच जाते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को आप? देखिए, ये जो केजरीवाल जी हैं, ये बड़ा इनकी राजनीति जो गलत है, और ये नहीं देख रहा है कि इस टाइम
जो हमारी दिल्ली, जो हमारा देश कैसे हालात से गुजर रहा है, हमारे डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचा रहे हैं वही निकलते जा रहे हैं, कितने डॉक्टर्स हमारे मर गए। ये केजरीवाल जी की जो राजनीति शुरू से जो चली, इनकी राजनीति इतनी घटिया राजनीति है कि आपको मैं क्या बताऊं। आप देख लीजिए कि जो हमारा देश इतनी परेशानियों से गुजरा, और आज राशन की बात, केंद्र सरकार ने राशन को लेकर के बात की कि हम आपको जनता को राशन दे रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनवाए। और अब दोबारा भी महामारी आ गई, सेकंड वाली भी महामारी आ गई, लेकिन इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनवाए। और ये मरने वालों को 2,500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जी इन्होंने आज तक 60 साल की पेंशन नहीं बनवाई। अरे जो बुजुर्ग हैं, जिनकी पेंशन आपको देनी चाहिए, उनकी भी पेंशन आपने नहीं बनवाई। और 2,500 रुपए आप देने की बात कर रहे हैं मरने वालों की। अरे कम से कम उनकी पेंशन तो दे दो। और राशन की बात, अब राशन कहां से दोगे आप, जब राशन कार्ड ही नहीं है। अब वो लोग परेशान है। अब वो अपना, इन्होंने कह दिया कि आप जो जिनका राशन कार्ड नहीं है वो आ जाएं और कहें कि मैं गरीब हूं। अरे हमारे देश की जनता गरीब जरूर है, लेकिन अपनी इज्जत भी रखवाना जानती है। आप इस तरह से कि हम जाके, हमारी जनता और हम सब जाके कहें कि हम गरीब हैं, हमें राशन दे दो, ऐसा कितनी आप जो है इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी आप सुधर जाइए, आपको सारी जनता जान गई है। जी सर, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि केजरीवाल जी के पास प्रचार करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए खूब पैसा है इनके पास। ना इन्होंने इतने साल में एक भी हॉस्पिटल बनवाया, ना कुछ किया, और इनको तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इनके पास भी खूब पैसा आ जाता, पर हॉस्पिटल नहीं बनवाए जाते। और जब दिल्ली के हालात बुरे होते हैं तो तुरंत केंद्र सरकार पर आरोप लगाने लगते हैं कि केंद्र सरकार हमें ये नहीं दे रही, केंद्र सरकार हमें ये नहीं दे रही है। असल में इनको आदत पड़ गई है भाई साहब, और ये इस तरह मांगते ही रहेंगे ये। और यही हाल इनके मंत्रियों का हो चुका है। अब ये आपने देखा कि वैक्सीन लगाने को क्यों मना कर रहे हैं ये। वैक्सीन लगाने के लिए स्टाफ भी चाहिए, जगह भी चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर्स भी चाहिए, नर्सें भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए, और सारे के सारे उसमें टाइम भी देंगे और पैसा भी चाहिए। ये पैसा लगाना नहीं चाह रहे, ये चाह रहे हैं कि बस केंद्र सरकार को बदनाम करूं और मैं जनता को वैक्सीन ना दूं। और इनसे अगर जो हमारे अब ये जो तीसरी लहर अगर आ गई और जो हमारे 18 साल के बच्चों से ऊपर के लोग मरने लगे, बच्चे हमारे, तो ये क्या जिम्मेदार होंगे। लेकिन इन्हें सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंटों पर भरोसा है, इन्हें सिर्फ फर्जीवाड़े पर भरोसा है, इन्हें घोटालों पर भरोसा है कि किस तरह से मैं घोटाला करूं, किस तरह से मैं पैसा बचाऊं, चाहे जान चली जाए लेकिन हमारा पैसा बच जाए और सारा काम फ्री केंद्र सरकार करे। और जी मैं इनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही शेर इनको मैं बताना चाहता हूं। कहीं मस्जिद कहीं मंदिर की तख्ती हम लगा बैठे, बनाना अपना घर था ये हम क्या बना बैठे। परिंदों में फिरका परस्ती कहीं हमने नहीं देखी, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि देश की जनता, सारे हमारे जितने लोग, जितने डॉक्टर, सारे नर्स, सारे कर्मचारी और सारी देश की जनता और सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब एक हैं। किसी में आप फर्क परस्ती करने की कोशिश ना करें। जी सर, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि इन्हीं के एक विधायक अमनतुल्ला खान जी ये कहते हैं, ये ट्वीट करते हैं कि जो ऑरेंज फंगस है वो सारे फंगस से की जड़ है, और ऑरेंज फंगस से उनका मतलब कहीं ना कहीं भगवा से रिलेटेड था उनका। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए हमारे देश के कलर हैं और भगवा कलर शानदार कलर है, सभी जानते हैं। और कलर हमारे जैसे देश में हमारे तरह तरह के फूल हैं, ऐसे तरह तरह के हमारे कलर भी हैं। और वो इस तरह की बातें करनी, इन लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई विकास का मुद्दा तो है नहीं। सारा काम इन्हें फ्री का, सिर्फ हम फ्री ये काम करें, फ्री वो काम करें, हम घोटाला करें, हम ऑक्सीजन का घोटाला करें, हम बेफजूल लोगों को ऑक्सीजन बांटें, अपने अपने लोगों को बांटें, चाहे हॉस्पिटल में मर रहे हो न दें हम, ये सारे काम। और देखिए जब इनको कहा गया कि अब आप ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जब ऑक्सीजन की बात आई और कहा गया कि अब ऑडिट होगा, फौरन लाइन पर आ गए और कहा
कि नहीं अब हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन हमारी पूरी है। तो देखिए आप इनकी बेईमानी, इनकी गद्दारी, और ये किस तरह से बड़ा मासूम चेहरा लेके जनता के बीच में आते हैं, हर तरह से कोई ना कोई शोशा ऐसा छोड़ देते हैं कि जो भाई चाहते हैं कि हमारा आपस में नफरत फैले, आपस में झगड़े हो, इस तरह से ये चाहते हैं। ये भी शर्म नहीं है कि विदेश लोग क्या कहेंगे, लेकिन शर्म इसलिए नहीं है कि ये सारे विदेशी हैं, सब यहाँ के तो है नहीं। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको इसी तरह से तुम्हें विदेश पसंद आ रहा है तो आप विदेशी चले जाइए, और इस तरह आप ये कोशिश करें, ये कांग्रेस सरकार ये कोशिश करे कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जिन्हें दुनिया चाहती है और दुनिया उन्हें प्यार करती है, जो दुनिया में उन्हें अवार्ड मिल रहा है, उनको काम के, उनके नाम को जो शोहरत हो रही है, ये उसको बदनाम करना चाहते हैं, और ऐसा होने वाला नहीं है। पूरा देश उनको सलाम करता है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि क्या इस वक्त केंद्र में अगर किसी और पार्टी की सरकार होती या राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो क्या देश की स्थिति जिस तरीके से सही हुई है, कोरोना से उभरे हैं, निकले हम बाहर, क्या ये चीज हो पाती? क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सरकार, सबसे ज्यादा मौतें वहां हुई है, सबसे ज्यादा मृत्यु वहां हुई है, और सबसे ज्यादा केस भी वहीं निकले हैं। तो क्या अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो क्या देश की स्थिति अच्छी होती? क्या वो लोग इतना कर पाते जितना ये सरकार कर पाई है? बड़ा अल्लाह का और भगवान का करम है कि जो इनकी सरकार नहीं है। ये तो बड़ा अफरा तफरी का माहौल होता, क्योंकि ये लोग सारे घोटाले की सरकार है, इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं, और ना और कुछ का कुछ कहते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। और ये बाहर के लोग हैं, बाहर के अपना, इनको तो सिर्फ अपना राजनीति की बातें, कमियां निकालनी। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कर दिखाया, जो उन्होंने सारी दुनिया को एक साथ लेकर चले, सारे विदेशों को उन्होंने साथ लेकर चले, और जब महामारी वहां विदेशों में फैली, अमेरिका में फैली, और बहुत सारे कंट्रियों में जब फैली, उन्होंने वहां मदद की। और जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हुई तो उन्हीं लोगों ने हमारी मदद की। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? और फिर ये कहते हैं कि इन्होंने बच्चों की वैक्सीन बाहर भेज दी। अरे बच्चों की क्यों भेजते? आप गलत बात ना करें, सिर्फ आप देश के लोगों को बचाने की बात करें, देश के बड़ों को, बच्चों को, महिलाओं को, सबको बचाने की बात करें। इन्हें कोई दर्द नहीं है, इनको यही नहीं मालूम कि जब किसी के परिवार का कोई मरता है तो उसका क्या हाल होता है, उसके आंसू कैसे रुकेंगे, कैसे हम पहुंचेंगे, ये इन्हें नहीं आता। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट जाता है, और जो हमारे स्टेट में हमारे मुख्यमंत्री जो बैठे हैं और हमारे मंत्री बैठे हैं, उन लोगों ने जो अरेंजमेंट करके जो कर दिखाया हमारे उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने, देखिए 23 करोड़ की आबादी है वहां पर, और 23 करोड़ की आबादी को संभाला, लाखों लाखों केस कम होते चले गए। और यहाँ हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी 2 करोड़ लोग नहीं संभले, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार से वहां 11 करोड़ लोग नहीं संभले, तो ये इतने कम कम लोगों को नहीं संभाल पाए। कांग्रेस सरकार जहां जहां पर है तो वहां पर आबादियां कोई खास नहीं है। अरे योगी जी से सबक ले लीजिए कि जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में आबादी, और जो उन्होंने काम किया, और किस तरह से उन्होंने वहां पर अरेंजमेंट किया, किस किस तरह से स्टाफ करे, किस किस तरह से आपने सर्वे किया, कैसे कैसे वैक्सीन, किस तरह से अपना ऑक्सीजन, सारे चीजें उन्होंने, बेडों का इंतजाम, जगहों का इंतजाम, और उन्होंने अपनी जिस तरह से उन्होंने काम किया तो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, और उस तारीफ से भी ये जल रहे हैं। और अगर ये होते तो वाकई घर घर में मैं समझता हूं कि पता नहीं हम भी होते या ना होते। ये क्रेडिट केंद्र सरकार को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है। मैं उनको सलाम करता हूं। मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।